संसार छूटे कैसे? तीसरा सूत्र, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। तीसरा सूत्र ध्यान से समझे, समझने के लिए सूत्र है। गोकर्ण कह रहे हैं और हम कह रहे दो श्लोक ही समझ लीजिए, बस हो गई पूरी भागवत। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। जगत छूटे कैसे, संसार छूटे कैसे? कहते देखो जगत को। अरे रोज तो देख रहे हैं, अरे देखकर समझो या समझकर देखो, बस बात बन गई। माया भगवान की समझ में आ जाएगी। ये जो कठिन माया है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कितनी कठिन है माया। रोज देख रहा है कि कोई पड़ोसी मर गया, आज रिश्तेदार मर गया, आज फलाना व्यक्ति चला गया। लेकिन फिर भी स्वयं में बैठा है कि जैसे मैं कभी मरने वाला ही नहीं हूं। इससे बड़ी माया का स्वरूप क्या होगा? भगवान की माया इतनी प्रबल है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कितनी कठिन है? मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे श्याम। रोज सबको मरता हुआ देख रहा है, रोज सबको कंधे पर जाता हुआ देख रहा है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे श्याम, पर भवन बनाता ऐसे जैसे निष्दिन यहां मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे श्याम, पर भवन बनाता ऐसे जैसे निष्दिन यहां मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया छूटेगी कैसे? राजेश्वर तुम मायापति, करुणा निधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, जीव ले में विश्राम। माया छूटेगी कैसे? गोकर्ण कहते हैं पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। तुम जगत को देखो, जगत की क्षणभंगुरता देखो। जिस दिन जगत समझ में आएगा ना, ये जगत क्षणभंगुर है, पता नहीं किस क्षण हमारी मृत्यु आ जाए। ये मैं मेरा 2 मिनट लगती छूटने में। ये मैं मेरा जब तक कर रहा है ना, मैं शरीर हूं, शरीर के संबंधी मेरे घर मकान दुकान सब संपत्ति प्रॉपर्टी मेरी। 2 क्षण लगेंगे निपटने, 2 मिनट लगते जाने में, मिनट भी नहीं, सेकंड। सांस आई गई, लौट कर नहीं आई, गए। ये जगत की क्षणभंगुरता देखो। तो सूत्र यहां पर है, जगत समझ में आते ही छूट जाता है। जगत आज समझ में आ जाए, आज छूट जाए, और जगदीश्वर समझ में आने के बाद पकड़ में आता है। जगत समझ में आते छूट जाता है, और परमात्मा समझ में आने के बाद पकड़ में आता है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। जगत की क्षणभंगुरता देखोगे तो धीरे धीरे ये क्षणभंगुरता समझ में आ जाएगी। जगत क्षणभंगुर है, यहाँ सब मिटने वाला है, सब खत्म होने वाला है, सब नश्वर है, एक क्षण में सब मिटने वाला है। जब ये समझ में आएगा तो वैराग्य, चौथे सूत्र में कहा, तब जगत से होगा वैराग्य। और संसार से वैराग्य हो गया तो करोगे क्या कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भगवत भक्ति के प्रति, उस अविनाशी के प्रति तुम्हारा निष्ठा, तुम्हारी श्रद्धा आस्था हो जाएगी, और राग रसिक होकर फिर निरंतर भगवत चिंतन में डूबे रहोगे।